हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक्स को टच करेंगे। व्हाट्स मीन बाय इंपॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक्स? तो वैसे टॉपिक्स जिनको हम लोग केमिस्ट्री का कह सकते हैं। जनरली होती क्या है कि हम लोग बेसिक्स को नेग्लेक्ट करके अपर पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है समझने में या उसको अंडरस्टैंड करने में, दैट इज याद करके रखने में। हर जगह दैट मींस हम लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स से। दैट्स आज के हमारे टॉपिक्स होंगे एटॉमिक नंबर, second is the mass number, third is the isotopes, isobar, isotons, and आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को फाइंड आउट करने का तरीका। सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट करेंगे एटॉमिक नंबर पर। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो हर एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये एटॉमिक नंबर अलॉट कैसे किया जाता है, किसी भी एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर रखा कैसे गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे उसके डेफिनेशन से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में, क्या बोला मैंने, रिपीट कीजिए, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर सेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट क्या किया कि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर सेल में रोटेट कर रहे होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसी को हम लोग उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब अगर मैं कहूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव चार्ज और 6 प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे। कार्बन में मीन्स व्हाट? कार्बन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स? 6 प्रोटॉन्स। अब इसको हम लोग लाइन अप करें। एटॉमिक नंबर को अगर डिफाइन किया जाए, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus or number of electrons in the cell of an atom। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नाउ फर्दर इज दैट कि एटॉमिक नंबर को अगर सिंबल के थ्रू दिखाया जाए तो इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। नाउ फर्दर एटॉमिक नंबर का अगर हम लोग फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या? अभी हम लोगों ने सीखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से किसी के भी नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग फोकस करेंगे एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पैक होते हैं, उनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसकी संख्या फिक्स नहीं होती, वो घट या बढ़ सकता है। तो हम लोग उस चीज पर फोकस करेंगे जो कि फिक्स होता है, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आगे अब एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग देखें तो सबसे पहली बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है
वो उसका यूनिक आईडी होता है, यानी कि एक एटॉमिक नंबर एक संख्या जो अलॉट की जाती है वो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए अलॉट की जाती है। अगर मैं कहूं 7 तो 7 एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का, तो 7 का मतलब ऑलवेज नाइट्रोजन, 7 किसी और का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि एटॉमिक नंबर ऑफ टू एलिमेंट्स विल नेवर बी सेम, दैट इज ये जो अभी मैंने समझाया कि कभी भी इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक दूसरे से मैच कर जाए। तो ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका अपना पर्सनल प्राइवेट यूनिक नंबर होता है, एंड सेकंड इज दैट कि कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मास नंबर की। मास नंबर कहीं कहीं पर एटॉमिक मास भी लिखा हुआ होता है, तो हम लोग मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों को सेम करके समझेंगे। तो मास नंबर या एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये मैंने पहले ही समझाया है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है। दैट्स फर्स्ट इज दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। यानी कि जब न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स की बात की जाएगी यानी न्यूक्लियॉन्स की बात की जा रही है, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब डायरेक्ट हम लोग समझेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या होगी वो कहलाएगी उसकी एटॉमिक मास या मास नंबर। अब इसको अगर हम लोग सिंबल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसका सिंबल होता है ए। आई रिपीट अगेन, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? जेड, और एटॉमिक मास या मास नंबर का सिंबल क्या है? ए। तो अब एक बार इसको हम लोग लाइन अप करते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट मीन्स सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus is called mass number or atomic mass of the element। इसको फॉर्मूला के थ्रू अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझने के बाद अब हम लोग उसके यूटिलाइजेशन पर, उसके प्रयोग पर ध्यान देंगे कि आखिर उसको किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को जब सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से एक्स के साइन से दिखाएंगे, इट इज द एलिमेंट, और इसमें दैट्स फुट एंड हेड के पास नंबर्स लिखे हुए रहेंगे। तो फुट के पास जो नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, और हेड के पास जो नंबर होगा वो मास नंबर को डिनोट करता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कार्बन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए, ये देखिए 6C12, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? 6C12, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 7N14। तो जैसे ही आपको इसको दैट मीन्स रीड करने मिले तो आप ये समझेंगे 6C12 यानी कि 6 जो है वो फुट है और 12 जो है वो C का हेड है। यानी कि फुट मतलब क्या बताया मैंने? यहां से देखिए एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। नाउ फर्दर इज दैट कि हेड क्या है? 12, और हेड क्या दिखाता है? मास नंबर, यानी कि कार्बन का मास नंबर कितना हो गया? 12, ठीक है? किसी भी एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से रीड कर सकते हैं। नाउ फर्दर इज दैट कि जब हम लोग किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करने सीख गए तो अब एलिमेंट के सिंबल को देखकर हम लोग उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको सीखते हैं। देखिए नाउ किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के द्वारा हम लोगों को क्या क्या चीज मिलता है? तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को कंबाइंडली अगर देखा जाए तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर।
तो अगर सिंबल के थ्रू हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, मास नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन किए। मास नंबर का मतलब होता है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। अगर मास नंबर में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हटा दें तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि A माइनस जेड। ठीक है, यहां सिंबल के थ्रू एक बार फिर से रिपीट किया जाए, फुट के पास में क्या है, एटॉमिक नंबर, हेड के पास में क्या है, मास नंबर। तो अगर इसको हम लोग लेते हैं 6C12, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6, मास नंबर कितना हो गया 12, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 6, कितने प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स कितना, तो A में से Z को घटाएंगे, 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है, आगे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 12Mg24। इसको देखते के साथ आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि फुट के पास क्या है 12, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है 12, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12। ठीक है, नाउ मास नंबर कितना है 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम लोग, 24 माइनस 12 यानी कि 12। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आप अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर से हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल रहा है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी तो उतना ही आ रहा है। जैसे कि कार्बन में हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स, दैट इज मैग्नीशियम में हमने देखा 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी 12। अच्छी बात है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। नाउ ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया है। जब भी इस तरीके का आपको एलिमेंट मिले आप जस्ट उसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद यहाँ से Z मिल गया, A मिल गया, Z का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए A माइनस जेड कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने, कैलकुलेट करने, ये सारी चीजों को सीखने के बाद अब हम लोग किस चीज पर फोकस करेंगे, तो अब हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स पे फोकस करेंगे। जनरली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में, सो वन बाय वन हम लोग अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके देखा जाए। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट के, एक एलिमेंट के, सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स के, किसी भी एलिमेंट्स के 2 ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, बाय नेचुरल एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ही क्योंकि सिंगल एलिमेंट के एटम्स हैं। ठीक है, इसको आप फोकस कीजिए, दिमाग में रखिए, यहां पर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि चूंकि हम लोग दोनों एटम्स कहां से ले रहे हैं, सिंगल एलिमेंट्स के ले रहे हैं, और एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। यानी कि जो 2 एटम्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। नाउ मास नंबर चेंज करेगा, दैट इज 1 2 3। एटॉमिक नंबर कॉमन है, सेम है, मास नंबर चेंज हो रहा है, डिफरेंट है, तो ये सब क्या हो गए, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। एक्चुअली में ये जो आइसोटॉप्स है वो हाइड्रोजन के ही एटम को दिखा रहे हैं विथ डिफरेंट एटॉमिक मास। नाउ कार्बन के लिए जब देखेंगे 6C12, 6C13, 6C14, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये भी कार्बन के एटम्स को दिखा रहे हैं विद द डिफरेंट एटॉमिक
मास या मास नंबर। नाउ अब हम लोग सेकेंड टर्म्स पर फोकस करते हैं, दैट इज द आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या होगा? जो हम लोगों ने आइसोटॉप्स में सीखा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यहां पर उसका उल्टा कर देंगे। यहां पर क्या होगा कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर कब मिलेगा? जब दोनों एटम्स अलग अलग एलिमेंट से बिलोंग करेंगे। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, दो एटम्स जो कि अलग अलग एलिमेंट से लिए गए हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम हो जाए, उनको हम लोग कहेंगे आइसोबार्स ऑफ द एलिमेंट्स। यहां पर देखिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान में रखिएगा, यहां पर सेम था, सेम एलिमेंट्स के एटम्स थे, यहां पर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को लेंगे। ठीक है, नाउ the atoms of different elements which have same mass number but different atomic number are called isobars। यहां फोकस कीजिए, यहां देखिए 6 एंड 7, यहां कार्बन के और नाइट्रोजन के एटम्स को हम लोग लिए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दैट इज डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम हो गया। यहां दैट इज कार्बन का आइसोटोप, दैट इज जिसका मास नंबर कितना है? 14। नाउ नाइट्रोजन का तो 14 होता ही है, 7 का डबल दैट इज 14। तो यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई? ये दोनों आपस में क्या है? आइसोबार्स। ठीक है, नाउ थर्ड टॉपिक इज दैट आइसोटोन्स। अब इस आइसोटोन्स को समझने के लिए किस तरीके से हम लोग करेंगे? तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें ना तो एटॉमिक नंबर ना तो मास नंबर, हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम लोग किस चीज पर फोकस करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाए, उनको हम लोग कहते हैं क्या? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को जब हम लोग लाइन अप करेंगे तो इसका हम लोग पढ़ते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स containing same number of neutrons। याद रखेंगे, same number of neutrons are called isotons। यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? दैट इज 6 एंड 7 नॉट इक्वल टू, नाउ मास नंबर दैट इज 13 एंड 14 नॉट इक्वल टू। अब थर्ड में क्या बच गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम नहीं है, तो हम न्यूट्रॉन्स को चेक करते हैं। न्यूट्रॉन्स पर आइए, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, कार्बन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, चलिए फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, दैट इज a माइनस जेड, यानी कि 13 माइनस 6 कितना हो गया? दैट इज 7। फर्दर इज दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे, ये क्या हो गया? दैट इज 14 माइनस 7 यानी कि 7। देखिए ये दोनों मैच कर गया, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ 6C13 and number of neutrons of 7 and 14 are same, so these two are the isotones to each other। आई होप कि आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आप इनको यूटिलाइज कीजिए, समझिए। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कि बहुत जल्द आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख रहे होंगे। सो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।